पति की कमाई। वो शट डाउन किक बेकरी में चाय की चुस्की के लिए जा रहा था। उसके जैसे कुछ ही अप्रचलित ही ना हो, इतना खामोश कैसे रह सकता है? क्या ये मेरी कोई परवाह ही नहीं कर हो? इसे देखो तो ऐसा लगता है जैसे मुझसे प्यार ही नहीं है। करण मीरा के मन की बातों से फिक्र चाय की चुस्की लेने में वसीयत थी। इधर मीरा मन ही मन में जली भुनी जा रही थी। जहर भुने की वजह ये थी, मीरा की सासू माँ ने आज मीरा को जली कटी कहा था और मीरा ने घर आकर सारी दुनिया की बातें खामोशी के सुन ली। इतना ही बोला, कृपया मीरा एक कप चाय पिला दो। रिपोर्ट ही मीरा चिल्लाने लगी, रसोई की तरफ चली गई। यूं था मीरा ने आज फिर सासू माँ से ब्यूटी पार्लर जाने के लिए मनी मैजिक। तो सासू माँ ने सिर्फ इतना कहा, बेटा अगले महीने तो चली गई थी तुम, अभी तो ना किसी की शादी है ना किसी का त्योहार, बाद में चले जाना, अभी थोड़ा सा घर का खर्चा ज़्यादा है, शिवम के कॉलेज की फीस भी जमा करनी है। बस मीरा जल भूल गई। बस मोहताज बनाया गया, भिखारन वाली लाइफ है। मेरे सब के अपने अपने खर्च, बस मेरे लिए नहीं ही मेरे पति कमाए और उनके आगे हाथ फैलाए, ये मुझे से ना होगा। कमरे में तो ऐसा चाबी खोजती है जैसे कितनी बड़ा मालकिन हो। मेरी किस्मत ही फूटी थी, इसमें मैं शादी कर आ गई, मेरे सारे अरमान टूट गए। और मगरमच्छ के फूल रोने लगी। करण ने मीरा के पास आकर उसे हाथ लगाने की कोशिश की। ये छोटी सी बात है, इतना क्यों परेशान करती हो? तुम तो इतनी सुंदर ही, तुम्हें ब्यूटी पार्लर की क्या ज़रूरत है? उसका आंखों में आंसू। तो मीरा ने मोटा हिलाया और राहत की सांस ली। करण शिवम तो भाई थे। करण के पिता को देहांत हो चुका था, घर में मालिक बनाना ही था। शिवम अभी MBA कर रहा था। मीरा की सास घर की गार्जियन थी, वो घर के बड़े सलाह देती, तरीके चलाती थी। मीरा आज़ाद के प्रार्थना करती थी। उन्हें ब्यूटीफुल किट बहुत पसंद थे। कुछ दिन तक तो ठीक ठाक, पर मीरा घर के उत्तरदायित्व को यहाँ मीरा के अलग ही राग थे। मेरे पति की कमाई और मैं अपने सास से पैसे मांगूं, पहले तो बात आ गई हो गई, अब तो सास बहू में बार बार तकरार चलती रहती है। इन सास बहुओं के बीच में जो सबसे ज़्यादा पीस रहा था वो था करण। एक तरफ माँ और दूसरी तरफ पत्नी मीरा। समझने की कोशिश करती है, आय सीमित है। शिवम की पढ़ाई के घर का खर्चा हो रहा था, उसके रोज रोज के चोचले बढ़ रहे थे। पर मीरा वाली बोली थी, उसे तो शॉपिंग का भूत सवार था। अपने सास को जलील करने के लिए करण की माँ शकुंतला देवी करण की समस्या को समझती थी, इसलिए अक्सर मीरा को इशारा करने की कोशिश करती है। पर मीरा का कोई मजा ही नहीं आया। एक दिन तो हद ही हो गया। शिवम के कॉलेज प्रमोशन की फीस थी, मीरा की सहेली की शादी थी। मीरा ने एक ही पैसे से अपना फ्लोटिंग वाली खरीद ली थी। जब शिवम ने फाई मचाया तो साक्षात लोग कर दिया। शिवम मुख फांसी कर माँ के पास चला गया। जब ये सब बात करने को पता चला कि उसने मीरा से पूछा तो मीरा बिखर पड़ी। बात इतनी बढ़ गई कि करण ने मीरा पर हाथ उठा दिया। मीरा घर छोड़कर मायके चली गई। करण से और कुंतला
देवी जब उसे लेकर आए तो उसने अलग रहने की शर्त पर घर आना स्वीकार कर लिया। करण और उसकी माँ के कदम धीमी गति से खिसके। समस्या को समझती थी, इसलिए वो अक्सर मीरा के इशारों करने की कोशिश करती है, पर मीरा को कोई मजा ही नहीं आया। एक दिन तो हद ही हो गया। शिवम के कॉलेज प्रमोशन की फीस थी, मीरा की सहेली की शादी थी। मीरा ने एक ही पैसे से अपना फ्लोटिंग लाली स्टॉक खरीद के लिए। जब शिवम ने फाइक मचाया तो साक्षात लोग कर दिया। शिवम मुख फांसी कर माँ के पास गया। जब ये बात करने को पता चला तो मीरा से पूछा तो मीरा बिखर पड़ी। बात इतनी बढ़ गई कि करण ने मीरा पर हाथ उठा दिया। मीरा घर छोड़ के मायके चली गई। करण और शकुंतला देवी जब उसे लेकर आए, उसने अलग रहने की शर्त रखी और घर आने को स्वीकार किया। करण और शकुंतला देवी ने मीरा को मनाने की बहुत कोशिश की। मीरा के अपने अलग ही तर्क थे। उनकी पत्नी की कमाई है, इसलिए उसका मालकिन वो है। आखिरी बार शकुंतला देवी ने करण और मीरा को अलग कर दिया। करण को त्याग नहीं था। शकुंतला देवी ने उन्हें समझाना शुरू कर दिया कि उन्हें मीरा के साथ रहना चाहिए। फिर धीरे धीरे वो मीरा की बातें में आ गई। अब मीरा पैसे को पानी की तरह बढ़ाती है, देर से सोकर उठती है, अक्सर बाहर से खाना मंगवाती है। ये सब देखकर शकुंतला देवी उसे इशारे की कोशिश करती है तो उल्टे उन्हीं पर बिखर जाती है। मेरे पति की कमाई में जो उड़ जाता है, पहले तुमने राज किया, अब मेरी बारी। शकुंतला देवी आखिर हो जाती है। उन्हें शिवम की पढ़ाई के लिए अपनी आधी मंजिल बेच दी। भारतीय सिनेमा में घर का गुजारा करना मुश्किल हो गया था। घर में ताला लगाने वाला सिर्फ करना ही था। चुप गया। करण की झलक से पहले ही बूढ़ा हो गया। मीरा की फिजूल खर्ची और 2 बच्चे के खर्च में उन्हें चुप से पहले ही बूढ़ा बना दिया। शिवम की पढ़ाई पूरी हो गई और वो बढ़िया कंपनी में नौकरी करने लगा। एक दिन के ऑफिस से आए हो अचानक करण का क्रांतिकारी हो गया और वो बस चला गया। मीरा के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा। सेविंग के नाम पर उसके पास कुछ भी नहीं था। उसके ऊपर से 2 बच्चों का भार। जिस तरह राह पर शकुंतला देवी खड़ी थी, आज उसी रास्ते पर मीरा खिसक थी। शकुंतला देवी ने मीरा को बिखरने नहीं दिया। उसकी किताब बनी। दुख की घड़ी में उसके साथ चट्टान बनकर खड़ी रही। मीरा की आंखों में छपछपाहट के फूल थे, पर अब कुछ नहीं हो सका। उसने अपनी नादानी में एक माँ को अपने बेटे से, एक भाई को अपने भाई से अलग कर दिया। जब उसे ये बात समझ आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। धन्यवाद। अगर मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।